हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी आई हैं उन सब के बारे में। और यहाँ पे हम मेनली बात करने वाले हैं आरआरबी के जितने भी बोर्ड हैं, जो कि 21 बोर्ड यहाँ पे एग्ज़ाम में दिए गए हैं। उन 21 बोर्ड में से कौन सा बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म फिल करते समय, क्योंकि इन्हीं बोर्ड जो भी आप बोर्ड सेलेक्ट करते हैं उन पे आपका मेनली सिलेक्शन भी उन्हीं बोर्ड पे डिपेंड करता है। और जॉब लगने के बाद में आपकी वर्किंग कैसी रहेगी ये भी बोर्ड पे ही डिपेंड करता है। तो आपको बोर्ड बहुत ही सावधानी से भरना है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, उन पॉइंट्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन सा बोर्ड हम भरें। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ बोर्ड दिए गए हैं आरआरबी के, लगभग 21 बोर्ड हैं इसमें। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा बोर्ड आपको फिल करना है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा जो बोर्ड है। देखिए, बोर्ड के अंदर जो है कुछ अंडर में, एक बोर्ड के अंदर में डिवीज़न आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चंडीगढ़ बोर्ड दिया गया है। तो चंडीगढ़ बोर्ड के अंदर में दो डिवीज़न है, एक डिवीज़न है अम्बाला डिवीज़न और दूसरा है दिल्ली डिवीज़न। तो आपको देखना है कि कौन सा बोर्ड जो है जिसके डिवीज़न हमारे घर के नज़दीक हो, क्योंकि ये जॉब जो है घर के जितना नज़दीक हो उतना अच्छा होता है। क्योंकि इस जॉब का शेड्यूल फिक्स नहीं होता है, इसमें 24 घंटे में आपको कभी भी जॉब के लिए बुलाया जा सकता है। ड्यूटी के लिए फ़ोन करते हैं इस जॉब में, और लगभग 2 घंटे पहले आपको फ़ोन करेंगे और उसके बाद बुलाते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा डिवीज़न हमारे घर के नज़दीक पड़ेगा। और डिवीज़न जो है वो बोर्ड के अंदर ही आता है। तो पहले आपको बोर्ड के अंदर जो है, जो भी बोर्ड आप फिल करेंगे उसके देख लेना है कौन कौन से डिवीज़न उसके अंदर आते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर आपका घर दिल्ली के नज़दीक है या फिर अम्बाला के नज़दीक है तो आप चंडीगढ़ बोर्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। बाकी ये डिसाइड बाद में ही होता है। चंडीगढ़ बोर्ड बाद में डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा डिवीज़न दिया जाएगा, अम्बाला डिवीज़न दिया जाएगा या फिर दिल्ली डिवीज़न दिया जाएगा। तो ये बाद में भी चेंज हो सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी बाद में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करके भी, या एक डिवीज़न के अंदर तो आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं खुद से, लेकिन एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में अगर आपको जाना है तो वहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी सुविधा यहाँ पे रेलवे देती है। तो वैसे भी आप अपने घर के नज़दीक जा सकते हैं बहुत इजीली। आजकल तो बहुत आसान कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यही देखना है कि कौन सा बोर्ड हमारे घर के नज़दीक है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि उस बोर्ड की जैसे कि वर्किंग है, वहाँ पे जो बोर्ड है उसके अंदर जो डिवीज़न है वहाँ की वर्किंग थोड़ा सा देख लेनी है। लेकिन वो अभी आपको पता नहीं लगेगी इसमें कि वर्किंग कहाँ की कैसी है, तो वो भी ठीक है। इसके बाद में तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी, तीसरे पॉइंट पे जो हम बात करते हैं इसमें बात करने वाले हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो वहाँ पे भी आप फॉर्म फिल ना करें। क्योंकि लास्ट टाइम ये देखा गया है कि जहाँ जिन बोर्ड में कम वैकेंसी थी वहाँ पे मेरिट बहुत ही कम गई है। जैसे कि मैं बात करूँ तो मालदा की और सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी की मेरिट भी काफ़ी कम गई थी पिछली बार, और कोलकाता की मेरिट भी काफ़ी कम गई थी। तो इसलिए आप ज़्यादा वैकेंसी में अगर फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ की जो मेरिट है वो भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है, क्योंकि सब लोग वहीं पे फिल करेंगे तो मेरिट भी काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे जम्मू की मेरिट भी काफ़ी कम गई थी लास्ट टाइम में। तो आप ये सब देख लेना कि मैं वैकेंसी अगर ज़्यादा है जहाँ पे, तो आप ये मत सोचना कि वहाँ की मेरिट भी कम जाएगी। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम जहाँ पे होती है वहाँ पे फॉर्म भी उसी हिसाब से कम भरे जाते हैं और मेरिट भी कम ही जाती है। तो आप अपने घर के नज़दीक के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, और जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा ना हो, एकदम बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है तो मेरिट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा जाती है। तो आपको थोड़ा सा कम और जहाँ पे मीडियम वैकेंसी हो वहाँ पे ही फॉर्म फिल करें, और अपने घर के नज़दीक ही इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप फॉर्म फिल करें। मेनली यहाँ पे कुछ बोर्ड मैं अगर आपको बताऊँ तो एक तो सिलीगुड़ी है, एक मालदा है, एक जम्मू है। ठीक है, गुवाहाटी आप भर सकते हैं, गुवाहाटी बोर्ड ये सही है, और एक है बिलासपुर बोर्ड। इन बोर्ड को आप एक बार एनालिसिस करके देख सकते हैं। जो मैंने देखा है कि लास्ट टाइम इन बोर्ड्स की मेरिट जो है वो काफ़ी कम गई है। तो आप इन बोर्ड का एनालिसिस एक बार करके देख सकते हैं, और जो भी आपको सही लगे उस बोर्ड को आप भर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।